अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नर हाउस के बाहर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ साथ वकला बरादरी भी भरपूर तरीके से मौजूद है और उन्होंने अभी गवर्नर हाउस के ऊपर हमला कर दिया है। और आप देखें, गवर्नर हाउस के बाहर नारे लगाए जा रहे हैं। जितनी भी बाड़ें थी आगे लगी हुई, उनको तोड़कर वो आगे चले गए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे आज? ये जो ज़्यादतियाँ कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में सो कॉल्ड, अब और अवाम क्या करे आप बताएं। ये एक जुल्म की ऐसी दास्तान लिख रहे हैं जिसके लिए पूरा मुल्क बाहर निकल चुका है। और मैं सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स इंसाफ यूथ विंग लाहौर हूँ और हम लोगों को हमारे कायद ने एक ही बात बताई। आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ को हम लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाना। अभी भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर यही हमारी जगह कोई और पार्टी होती और लोग होते तो ये इतना पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होना था। इसलिए हम अपने अवानों को, अपने कानून के लोग, हम अपनी इस सो कॉल्ड गवर्नमेंट को कहते हैं कि अभी भी बाज आ जाओ, इलेक्शन करवा दो। और जो खान साहब के साथ इन लोगों ने किया, हमारी पार्टी के साथ किया, ये बहुत बड़ा जुल्म था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में सारी हमारी कौम जो है वो बाहर निकल चुकी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप आगे आए, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लोग जो हैं एक दूसरे के कंधों के ऊपर चढ़े हुए हैं और दरवाजे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखें, यहाँ पर वकला बरादरी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। आप पुलिस को देखें, पुलिस आगे खड़ी है दरवाजे के और शीशे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखें, नीचे से टायर फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। और आप देखें, मज़ीद आगे आइएगा, यहाँ पुलिस मौजूद है और कारकुनान कोशिश कर रहे हैं इनके साथ गुत्थम गुत्था होने की और नारेबाजी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के। और आप वो देखें, एक टायर जो है वो अंदर फेंकने की कोशिश की गई। इधर देखें आप, कारकुनान जो है वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नर हाउस की और वो लाइट तोड़ दी गई है। आप देखें, कारकुनान जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। भाईजान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़ दो भाईजान, क्या कर रहे हैं? छोड़ दो भाईजान, बात तो सुना। खून बहे, हमारे लीडर का खून बहे, हम उसका हिसाब लेंगे। इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का हम अपने खान के हिसाब लेके रहेंगे। इनका बाप भी देगा। ये जो अमेरिका के कठपुतली और ये जो अंदर भालपुर बैठा है, भालपुर का, मैं भी भालपुर से हूँ, इसने हमारे भालपुर को बदनाम किया। निकले बाहर, दे जो अब मरियम के नौकर, ओए बलीगो रहमान, मरियम के जूते साफ करने वाले निकल बाहर। कारकुनान बहुत ज्यादा पुरजोश हैं और वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कहेंगे जनाब? तेरे जान निशान हम इंशाल्लाह ये पैगाम देने इधर आए हैं। ये जो राना सनाउल्लाह डाकू ने ये जो पूरे मुल्क को यरगलमाल बनाया हुआ है, इंशाल्लाह उनका इधर जनाजा लेना। इन्होंने इमरान खान, हमारी रेड लाइन थी, वो रेड लाइन क्रॉस की है। अब ये खमियाजा भुगते। अवाम सिर्फ इमरान खान की कॉल की मुंतजिर है। वो खिताब करेंगे इंशाल्लाह इस मुल्क में। यहाँ तो इससे बेहतर था मार्शल लॉ लगा देते। इमरान खान की कॉल के मुंतजिर है। इंशाल्लाह गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो जाए। नाजरीन, लोग कोशिश कर रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल होने की। आप देखें, वकला बरादरी भी यहाँ पर मौजूद है, PTI कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मजीद सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जनाब, क्या कहेंगे इस हवाले से, जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ उस हवाले से? हमारे लीडर पर देखें कातलाना हमला हुआ है। हमारा कारकुन बहुत ज़्यादा जज्बाती है। इन्होंने इस PDM टोले ने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया है। अब इनको पता लग जाएगा कि यार ये जो रेड लाइन क्रॉस की गई है, अब ये रजीम ऑपरेशन से जो लगे हैं, ये सिस्टम नहीं चल सकता। अब आपको आवाम दिखाएगी, अब रोज़ धरने होंगे, सड़कों पे जलाओ गिराओ होंगे। हम इस सिस्टम को कभी भी नहीं चलने देंगे। और हमारा कारकुन शदीद जज्बाती है, उनकी मोहब्बत है, उनके जज्बात हैं। वो रोज़ सुबह दोपहर शाम ये काम हम कर सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस है। हम इस सिस्टम को, अब इस हुकूमत को हम नहीं चलने देंगे जब तक कि हमारी जो जायज़ डिमांड है, जो कल खान साहब ने, कल भी उनकी तरफ असद उमर ने जो स्टेटमेंट दी है कि इन 3 लोगों को ओहदों से हटाया जाए और उनके खिलाफ फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कातलाना हमला किया जिसने, उसकी वीडियो पैगाम भी एक जारी हुआ, उसके बाद एक और आ गया। इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? देखें जी, ये तो सारा जो है ना फेक है। वो जो ऐसे तो कभी भी एक ओपन एहतजाज में उन पे कातलाना हमला हो, ये तो एक दहशतगर्दी की अटैम्प्ट है। तो इस तरह तो फ़ौरन से तो वो रिलीज़ नहीं होता, वो तो फेक है। बेसिकली तो वो तवज्जो हटाने के लिए किया गया है। बेसिकली 2-3 जगह से फायर हुआ है, तो असल मुजरिम तो अभी तक पकड़े भी नहीं गए हैं, अभी तो वो भागे हुए हैं।
और आप हम सबको पता है कि यार कि हमारी पुलिस की क्या कैपेसिटी है और उनके पीछे कौन लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें मैनेज करा लेते हैं, जैसे कि वो वीडियो रिलीज़ हो गई है। आज वो सीएम पंजाब ने एक्शन तो ली है, लेकिन अभी भी डाउट्स हैं, लोगों के माइंड्स क्लियर नहीं है कि जो है ना ये कैसे हो गया है, और जो है ना इसको एक फेयर तरीके से होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। क्या कहेंगे क्विकली? भाईजान, इसमें सबसे पहले बात ये है कि ये अब सिलसिला जो है ना जो शुरू हो गया है और जो कई सालों से दहाइयों से हो रहा है, ये अब वो वाला मामला तो नहीं, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब हर चीज़ सामने आ गई है। आप अभी सुबह झूठ बोलेंगे, शाम को पकड़ा जाएगा, आपकी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। ये आप ये ना समझे कि आप एक और लीडर को आप मार देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कारकुनान जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और उन कोशिश कर रहे थे कि गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो जाएं किसी तरीके से, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर टायर भी जलाए हैं और वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं, कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि हम इस तरह के एहतजाज रोज़ कर सकते हैं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें वो नया लाहे अमल देंगे। उस हवाले से भी मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे उर्दू पॉइंट में। अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।